हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल मॉलिक्यूलर एकेडमी में। लास्ट क्लास में हमने सीखा था बच्चा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। एल्केन का आईयूपीएसी नाम अपन ने सीख लिया था, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने कराया था। 10-15 क्वेश्चन भी करा दिए थे, 8-10 तो करा ही दिए थे। जो भी क्वेश्चन करे थे आपको एक बार रिवाइज करके आना बहुत अच्छे से। एक बात सुनना, अगली क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का एक बार बच्चों बैठ के रिवाइज करके अच्छे से सीख के आना उसको, ताकि अगली क्लास का बहुत अच्छा समझ आए। बहुत अच्छा समझ आएगा उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। करना क्या है, डेली का डेली क्लास में ध्यान देना है, सुनना है बहुत बढ़िया से उसको, और उसको जो लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना बच्चों। आज अपन सीखने वाले हैं एल्कीन। एल्कीन एल्कीन का क्या सीखना बेटा? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। एल्कीन का नाम कैसे लिखा जाता है? एल्कीन सर कैसे पहचानेंगे? जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते थे? एल्केन। कार्बन नंबर करते थे और उसके लास्ट में एन लगा देते सरनेम, तो एल्केन बन जाता था। एल्कीन जब डबल बॉन्ड आता है तो पहले कार्बन नंबर काउंट करने, नंबर काउंट करके नाम लिख देना उसका, और ईन लगा देंगे, एल्कीन बन जाएगा। अपन ने साइड ब्रांच सीख ली थी कि साइड ब्रांच आते हो, साइड ब्रांच कितने नंबर पे आ रही है, नंबर दिखा के साइड ब्रांच कौन सी लगी वो दिखा दो, बाकी नाम लिख दो। सिंपल एकदम दिखा दिया था। देखो एल्कीन सीखा। करना क्या है, वही तरीका है, सिंपल तरीका एकदम। एल्केन के वाले सबसे पहले कार्बन चेन देखनी है, सबसे लंबी वाली चेन देखनी है, कितने कार्बन है वो लिख देना है। फिर डबल बॉन्ड है तो ई ने लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड तो ए ने लगा देंगे, तीन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो आई ने लगा देंगे। वो एल्काइन पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। सुनना यहाँ से वापस से एक बार। और ये और चीज इसमें एक सिंपल सा रूल है, डबल बॉन्ड यदि लगा हुआ तो कौन से नंबर पे लगा हुआ वो नंबर बता दो, सारा काम खत्म। देखो इधर सर दो कार्बन की चेन है, एक कार्बन और दो कार्बन। सुनना, नंबरिंग कैसे करते हैं। कार्बन, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कि ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ठीक है। तो सर ये भी यहाँ से भी शुरू हो रहा है, यहाँ भी से शुरू हो रहा है, दो ही कार्बन है तो दो कार्बन को एथ बोलते हैं, ETH एथ बोलते हैं, ठीक है सब। एल्कीन आ रहा है क्योंकि कार्बन और कार्बन जो डबल बॉन्ड दिख रहे, दो बॉन्ड दिख रहे, तो ई ने लगा देंगे तो ETHENE, ये लो इसका नाम हो गया एथीन। सर एथ बोलते थे, दो कार्बन है, इन लगा दिया, एथीन नाम हो गया, एथीन, ये लो इसका नाम हो गया। अब सर तीन कार्बन है, सर एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन है। सर नंबरिंग इधर से कर लो कि नहीं बेटा? नंबरिंग इधर से नहीं करनी, इधर से करनी। क्यों सर? क्योंकि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को वैरायटी वरीयता देनी है अपन को। क्या देनी है बेटा? वरीयता देनी है, प्रायोरिटी इसको देनी है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। सर तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप। ईन लगा दो क्या? हाँ सर ईन। सर हमने एक मास्टर से देखा था, वो तो ऐसे बता रहा था सर प्रोप 1 इन। इसका भी ये भी सही है बेटा। कैसे? सर तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, ठीक है। एल्कीन है, डबल बॉन्ड। एल्कीन कौन से कार्बन पे लगी हुई है? पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा, तो पहले कार्बन दिखा दिया प्रोप 1 इन। तो 1 को चाहे तुम लिखो चाहे मत लिखो बराबर है, 2 आ गए तो 2 लिखना पड़ेगा, जरूरी है। तो प्रोपीन भी लिख सकते हो और प्रोप 1 इन भी आप इसको लिख सकते हो। सर प्रोपेन लिख सकते हैं कि नहीं? तो एल्केन हो जाएगा। डबल बॉन्ड आ रहा है, ईन लगाना है, ईन। सर इसमें देखो, हाँ सर डबल बॉन्ड आ रहा है और बीच में आ रहा है, अब लफड़ा हो जाएगा। कुछ लफड़ा नहीं होगा, देखो बेटा, 1 2 3 सर 4, 4 कार्बन की चेन है टोटल। इधर से काउंट करूंगा सर मैं, तो 1 2 3 और 4। ध्यान से देखना, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है मान लेंगे कि वहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ। ध्यान से सुनना, सर पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया तो दूसरे कार्बन पे ईन आ रहा है। इधर से देखो, इधर से काउंट करिए तो ये तो 3 इधर से दिख रहा है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, इधर से काउंट करो, पहला कार्बन, दूसरा, इधर पे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब दूसरे कार्बन पे इधर। तो चाहे आप इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे ही आ रहा है। तो देखो पहला, दूसरा, दूसरा, तो 4 कार्बन टोटल। क्या बोलते हैं उसको? ब्यूट बोलते हैं। सर ब्यूट, सर डबल बॉन्ड सिखा रखा आपने भाई, डबल बॉन्ड आता है, इन लगा देंगे तो ब्यूटीन नाम लिख दूं क्या सर इसका? ब्यूटीन। सर गलत हो जाएगा, ब्यूटीन लिखते गलत हो जाएगा। क्यों सर? आपने सही लिखा है, ब्यूट लग, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, डबल बॉन्ड लगा दी, इन लगा दी, इतना सही है। लेकिन आपने ये नहीं बताया बेटा कि डबल बॉन्ड लगा हुआ कौन से कार्बन पे है। जगह तो बताओ उसकी। जगह बताने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? तो ब्यूट तो बता दिया आपने, ब्यूट कौन से कार्बन पे? सर पहला, दूसरा, दूसरे कार्बन लगा हुआ, ब्यूट 2 पे क्या लगा हुआ? इन, ये नाम हो गया इसको, ब्यूट 2 इन है बेटा, समझ, ठीक। कार्बन देखो इधर, सर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। सर अपन ने अपने कल ये समझाया था हमें कि साइड ब्रांच आ जाए तो उधर से काउंट करना है, बट वो एल्केन का बताया था। एल्कीन में डबल बॉन्ड वरीयता दी जाएगी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 कार्बन। सबसे पहले कार्बन की चेन बना देनी है, हाँ सर ये, और बाकी नियम एल्केन की तरह। तीसरे कार्बन पे साइड ब्रांचने के लिए एक कार्बन को मिथाइल बोलते थे, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है तो 3 मिथाइल।
सर 3 मिथाइल लगे हुए क्या? नहीं बेटा, तीसरे कार्बन पर लगा हुआ मिथाइल। मिथाइल तो एक ही है, 3 लगते तो ट्राई लिखते हैं उसमें, 3 मिथाइल। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट। सर इन लगा दूं? हाँ सर लगा दे। क्यों? क्योंकि पहले ब्यूट 1 इन, सर पहले कार्बन पे इन है, चाहे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट 3 मिथाइल ब्यूटीन, भी आप इसको डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 3 मिथाइल ब्यूटीन या 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। 1 चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अगला एग्जांपल देखो बेटा, एक डबल बॉन्ड यहाँ रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ रहा है, तो क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग उधर से करेंगे इधर डबल बॉन्ड कम नंबर पे आ जाए। देखो इधर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन की चेन बन रही है। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और एक आ रहा है चौथे कार्बन पे। ठीक है साहब, तो 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। साइड ब्रांच आ रही है कि कोई नहीं आ रही है सर? तो साइड ब्रांच पहले लिखते हैं, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख दो 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। हेक्स बोलते हैं। सर इन लगा दूं क्या? इन मत लगा बेटा, अभी मत लगा इन। क्यों? इन लगाएंगे लेकिन नंबर बता के लगाएंगे कौन से नंबर पे इन आ रहा है। सर एक तो आ रहा है पहले नंबर पे, एक आ रहा है चौथे नंबर पे, तो क्या लगाएंगे? हेक्स 1 पे आ रहा है, कोमा 4 पे आ रहा है, 1 और 4 पे आ रहा है क्या? इन आ रहा है। कितने इन आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, 2 को बोलते हैं डाई। 1 4 डाई ई एन ई, ये लगा दिया बेटा डाई इन। हेक्स 1 4 डाई इन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। सर कैसे पता चलेगा जी? कितने इन लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं। 6 कार्बन की चेन है, हेक्स लिख दिया। कौन कौन से कार्बन पे इन आ रहा है? सर एक तो पहले पे आ रहा है, एक चौथे पे आ रहा है, तो 1 4 पहले और चौथे पे आ रहा है, क्या आ रहा है? डाई। डाई है तो 2 2 आ रहे, 2 2 क्या आ रहे? इन आ रहे, डबल बॉन्ड आ रहे। ठीक है साहब, ये देखो लास्ट एग्जांपल। सर 1 2 3 4 5 और 6, यदि मैं ध्यान से देखना, अच्छा एग्जांपल है, इसको ऊपर लिख देता हूँ एक और बेटा। इसको बेटा तो ऊपर वाले को एक बार लिख लो, एक बार इसको नाम लिख लेना ना। ये देखो, इसका नाम देखना ये वाला। अच्छा क्या गया? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। 5वें कार्बन पे साइड ग्रुप आ रहा है और तीसरे कार्बन पे इन आ रहा है, डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे आ रहा है। यदि मैं इधर से देखता, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, इधर से भी तीसरे नंबर पे इन आ रहा है, सही। इधर से जाओ चाहे इधर से आओ, डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड बोल रहा है कि भाई साहब मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, आपको जिधर फायदा है उधर से आ जाओ। अच्छा, इधर से आने से कोई फायदा है कि नहीं? सर ई नहीं आ रहा। इधर से आने का एक फायदा हो गया, क्यों? 1 2 ये साइड ब्रांच जो मेथिल लगी हुई है दूसरे कार्बन पे अपन को मिल जाएगा, इसलिए अपन इधर से चलेंगे तो क्या लगेंगे? 2 पे आ गया मिथाइल। 2 मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल? 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। कितने कार्बन पे इन आ रहा है? 3 पे, हेक्स 3 इन, ये बेटा आईयूपीएसी नाम हो गया इसका। ऐसे एल्कीन के आईयूपीएसी नाम आप कर सकते हो, एकदम इजी है। सबसे पहले पेरेंट चेन देखनी है, ठीक है, साइड ब्रांच लगी तो वो बता दे कौन से कार्बन पे लगी हुई है, ठीक है, और डबल बॉन्ड कितने लगे हुए हैं, कौन से नंबर पे लगे हुए हैं, इतना बता के अपने इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ बेटा एल्कीन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, आपको घर पे करने के लिए करना बेटा बैठ के इनको देखो एक बार, होते हैं क्या आपसे, देखो एक बार अच्छे एग्जांपल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH के नीचे लगा आपके CH3 और यहाँ पे लगा CH3। एक एग्जांपल ये करना आपको। दूसरा एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक एग्जांपल ये करना है। दूसरा सर इजी है कि एकदम बहुत इजी है सारे, नियम ध्यान रखना बस। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये आ गया CH। एक ही कर देना बेटा, ठीक है। 3 एग्जांपल है, बिल्कुल इजी एग्जांपल है, ये आपको घर पे होमवर्क में करने हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अपने सीख लिए एल्कीन का नोमेनक्लेचर। अगली क्लास में एल्काइन का नोमेनक्लेचर सीख के अपन इसको हाइड्रोकार्बन को तो खत्म करते हैं, फिर अलग अलग क्रियात्मक समूह को कैसे 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 चलते हैं वो सब आपको एक एक करके मैं सिखा दूंगा। 8-10 क्लास लगेंगी, आईयूपीएसी एकदम ट्रेंड बना देंगे, आपका दिमाग में परफेक्ट बैठा देंगे, ठीक है बेटो। लिख लेना, होमवर्क इसका कर लेना। थैंक यू बच्चों।